नमस्कार दोस्तों, राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट करना। टैली में कंपनी क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, डेस्कटॉप पे इसके टैली का ERB9 का आइकन दिया रहता है। सेकंड, हम रन कमांड में जाकर टैली ERB9 टाइप करके सर्च करके यहाँ से इसका प्रोग्राम आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके टैली को खोल सकते हैं। तीसरा तरीका होता है, हमें स्टार्ट मेनू में टैली ERB9 दिया रहता है। सबसे ऊपर फ्रंट दिया टैली ERB9, यहाँ से अपन क्लिक करके टैली ERB9 खोल सकते हैं। जैसे ही ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हमारे पास विंडो आ रही है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप विंडो आ रही है, इसमें हम टैली सीखने के लिए एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते हैं। सिंगल यूज़र में एंट्री कर सकते हैं, मतलब इसको टैली को एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। हम मल्टी यूज़र का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग इस टैली को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मल्टी यूज़र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ती है Alt F3। Alt F3 जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट कंपनी में पुरानी बनी हुई कंपनी को खोल सकते हैं। इसमें राजमाता और राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से 2 कंपनी बनी है। अगर हमें इन्हें ओपन करना है तो हम जिस पे कर्सर ले जाएंगे वो कंपनी को ओपन कर सकते हैं। पर हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा। सेट कंपनी से हम यहाँ पर साइड में जो कंपनी खुली रहती है उनमें से कंपनी बंद कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर राजमाता कंपनी ओपन है, इसे हमें बंद करना है तो हम सेट कंपनी पे जाएंगे और राजमाता पे क्लिक कर देंगे तो ये साइड में कंपनी खुली हुई थी वो बंद हो जाएगी। हम न्यू कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम वो अपने आप ले लेगा। जो भी हमने कंपनी का नाम डाला होगा वही मेलिंग नेम वो ले लेता है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं मेलिंग नेम को। यहाँ पर हमारा एड्रेस आएगा कि हमने कंपनी हमारी कहाँ पर है वो हम एड्रेस में डालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी नए बाज़ार में है तो यहाँ पर डालेंगे नया बाज़ार। हमारी कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में है या फिर और कोई कंट्री में है तो यहाँ हम वो सिलेक्ट कर देंगे। अगर इंडिया में तो इंडिया ही सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट, हमारी कंपनी किस स्टेट में है, दिल्ली में है, गोवा में, गुजरात में या MP में है या UP में, जो भी जिस स्टेट में वो स्टेट हम सेलेक्ट कर देंगे। हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड हमारे एरिया का पिन कोड होता है। जहाँ भी हमारी कंपनी है नए बाज़ार में तो नए बाज़ार का एरिया कोड कौन सा है वही एरिया कोड में डालेगा। अपने एरिया कोड का अपन पोस्टल कोड भी कहते हैं। टेलीफोन नंबर, हमारी कंपनी का टेलीफोन नंबर कौन है जिससे हमारे कस्टमर कॉन्टैक्ट करते हैं वो टेलीफोन नंबर हम इस कंपनी में क्रिएट डालते हैं। सेकंड में अपना दिया मोबाइल नंबर। हमारा अगर मोबाइल नंबर भी है तो उस मोबाइल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अगला आता है फैक्स नंबर। अगर कंपनी ने फैक्स नंबर भी लेके रखा है तो फैक्स नंबर भी इसमें अपन डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हमारी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो हम वेबसाइट भी डाल सकते हैं। ये होता है हमारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट में यही होता है 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को सारे खाते क्लोज हो जाते हैं। वही टैली में चलता है फाइनेंशियल, जो कि हम 1 अप्रैल डेट को कभी चेंज नहीं करते, 1 अप्रैल ही रहती है। बुक्स हमारी कब से स्टार्ट हो रही है, बुक्स हमारी अगर 1 जुलाई से स्टार्ट हुई। बुक्स क्या होता है, मतलब हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस हमारा जुलाई से हो रहा है, अक्टूबर से हो रहा है या फरवरी से भी हो रहा है तो उसमें वही डेट आएगी जब हम डालना चाहें। अगर हम 1 अप्रैल रखना चाहें तो 1 अप्रैल ही रख सकते हैं। पर हमें जो हमें बुक्स दिखाई देंगी वो हम फरवरी से दिखाई देंगी, क्योंकि हम फरवरी में ही अपना सारी एंट्री करेंगे, बाकी सारी ब्लैंक जाएंगी। क्योंकि हमने जो डेट डाली थी उसमें 1 अप्रैल डाली थी, 1 अप्रैल अगर डाली है तो बाकी ब्लैंक जाएंगे, वो सिर्फ फरवरी का ही डाटा दिखाएगा इसमें। अगर हम इसमें फरवरी डालेंगे तो सिर्फ फरवरी की एंट्री दिखाई देंगी और मार्च की एंट्री दिखाई देंगी, बाकी 31 मार्च तक क्लोज हो जाएगा। ये होता है टैली का पासवर्ड। यहाँ पर अगर हमारी कंपनी कोई और ओपन ना कर पाए तो इसमें हम टैली का पासवर्ड डाल के रखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल का हम यस करते हैं तो हम पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पासवर्ड डालने का नेम और एडमिनिस्ट्रेटर किस नाम से पासवर्ड डालना है, यहाँ पर पासवर्ड जो भी डालना है वो पासवर्ड हम डाल सकते हैं। नहीं डालना तो बैक जाके हम इसको नो कर सकते हैं। ये होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पहले से फिल रहती है, तो हम इससे स्किप हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम येस पे एंटर करते हैं तो ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और नो कर देते हैं। हमें कोई चेंजेस करना है तो हम नो करके इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं, बाकी हम फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं अगर हमें कोई चेंजेस करना है। तो अगर नहीं करना है तो हम एंटर करते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कंपनी क्रिएट जब हो जाती है तो यहाँ पर साइड में लिखा आ जाता है राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ग्वालियर के नाम से ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसमें अभी वाउचर एंट्री नहीं बनी है तो इसमें लिखा आएगा नो वाउचर एंट्री। थैंक यू।